ये आपका लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का तो पता नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 है ना? ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 4 है ना गुड़िया? चलो कोई नहीं, उसको देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। क्या है हमारे पास? कल हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ? कल आपने जो भी पढ़ा था वो थोड़ा बहुत याद है क्या? एक बार उसको लिख लेते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे हमें कुछ आगे फॉर्मूले भी बनाने हैं। कल हमने इसको प्रूव किया था। हमने प्रूव किया था कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने कहा था कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो 2 साइन ए साइन बी होता है। सॉरी, 2 साइन ए साइन कॉस बी होता है। साइन है कॉस होगा, कॉस बी होता है। ये आपने कल किया था ना तनु? हाँ। ठीक है। अब हम इसी के बेस पे कुछ और नए फॉर्मूले को ड्राइव करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लेट करो कि a प्लस बी इक्वल टू सी। ए प्लस बी को क्या माना? सी माना आपने, ठीक है ना गुड़िया? और जो a माइनस बी है उसको आपने डी माना। तो तुम बताओ मुझे तनु कि क्या आप इसका a और b की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। क्या बताओ मुझे a और b की वैल्यू निकाल सकते हो क्या इससे? अगर मैंने a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी माना है, तो क्या हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? हाँ, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना? ऐसे निकाल लेते हैं इसको। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? a प्लस बी इक्वल टू सी है और a माइनस बी इक्वल टू डी है। सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करना है हमें, तो ऐड कर लो इन्हें। क्या मिलेगा? b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2a इक्वल टू b प्लस सॉरी c प्लस डी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। होगा क्या गुड़िया? हाँ। ठीक है ना? सेम प्रोसीजर दोनों को माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? a माइनस a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू आपके पास c है और a माइनस बी इक्वल टू डी है। मैंने दोनों को माइनस कर दिया, ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? और ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास 2b इक्वल टू क्या मिलेगा? c माइनस डी मिलेगा यहाँ पे, और फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? c माइनस डी बाई 2 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है तनु? हाँ। यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया था? सब्ट्रैक्ट किया था फर्स्ट को सेकंड में से, या सेकंड को फर्स्ट में से, ऐसे कर दिया था, है ना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सिंपल सी चीजें हैं, है गुड़िया? ठीक है, तो अब बताओ मुझे कि क्या मैं इसके बेस पे अगर मैं ऐसे बोलूं कि साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अगर मैंने पूरे a प्लस बी के लिए c लिखा है और a माइनस बी के लिए क्या लिखा है? d लिखा है, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे? साइन a कॉस b लिखना है। क्या लिखना है? 2 साइन a, और 2 साइन a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू आपके पास c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 है, इनटू फिर लिखना है cos b। क्या लिखना है? cos b, सॉरी cos b को हम क्या लिखेंगे? तो b की वैल्यू हमें पता है, c माइनस डी बाई 2 होगा। हाँ गुड़िया, तनु समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आसान है ना? आ रहा है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला इसे मिटा दो अब। चलो इसे मैं मिटा देता हूँ। आपको ये पता चल गया, आप कॉपी में नोट कर लेना इनको। ए और बी की वैल्यू को छोड़कर बाकी को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप को रिलेट कर सको आसानी से। जो आपने कल पढ़ा था उसी से सारा कुछ बनने वाला है। तो आपने इसका सेकंड पार्ट क्या पढ़ा था बताओ तो? इसका सेकंड पार्ट क्या पढ़ा था? कॉस के लिए पढ़ा था ना? कॉस ए प्लस बी प्लस
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये पढ़ा था ना कल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ। 2 कॉस ए कॉस बी होता है, यही होता है ना। क्योंकि आपने ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है, यहाँ पे देखो ए और बी की वैल्यू आपने निकाल ली है, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस सी इनकी वैल्यू आपको पता है कि ए प्लस बी की वैल्यू सी माना है आपने, और आप यहाँ लिख लो कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपने सी मानी है, और ए माइनस बी की वैल्यू जो है डी मानी है, तो ये इंप्लाई करेगा, मतलब ये सारा कुछ मिलेगा, ए की वैल्यू हमें ये मिलेगी, बी की वैल्यू में ये मिलेगी। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि हमें इतना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ देखो तो क्या मिलेगा, कॉस, कॉस ए प्लस बी का मतलब ए होता है, सॉरी सी होता है, आपने सी यूज किया है, प्लस कॉस इसकी वैल्यू हो जाएगी डी, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ मुझे। तो ये हो जाएगा 2 कॉस, 2 कॉस क्या होगा, कॉस ए की बात की जा रही है, मतलब कि सी प्लस डी बाई 2 होगा, होगा ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना आसान। चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या पढ़ा था आपने, थर्ड भी कुछ पढ़ा था ना, बोलो। नहीं याद है, नहीं याद है, नहीं याद है, नहीं याद है। आपने पढ़ा था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसा कुछ पढ़ा था, पढ़ा था क्या। जिसमें इसकी वैल्यू आई थी 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू देखो तो, साइन ए प्लस बी का मतलब सी, प्लस प्लस नहीं माइनस है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन डी, यानी साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए का मतलब सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2, क्या होगा, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, आसान है ना, आता नो आसान है या डिफिकल्ट है। चलो देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट भी, आसान है, फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट आपने पढ़ा था कुछ, बताओ मुझे फोर्थ पार्ट क्या पढ़ा था, कॉस, क्या पढ़ा था आपने, कॉस, याद है भूल गए, याद है भैया, याद है क्या पढ़ा था बताओ। फोर्थ पार्ट में वैसे पढ़ा तो आपने बहुत कुछ था, बताओगे क्या पढ़ा था बताओ, नहीं बताओगे। देखो कल आपने पढ़ा था इसको कि अगर आपके पास क्या है साइन कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी जो है, अगर इसकी वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये होता है माइनस में, ये क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, ठीक है। माइनस में क्या होगा 2, माइनस में क्या होगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है ना। अब यहां से अगर फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे तो निकल सकता है क्या तनु, निकाल सकते हो ना इसे, यहां से अगर निकालेंगे हम कॉस सी माइनस कॉस डी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 साइन ए का मतलब सी प्लस डी बाई 2 होगा, और माइनस साइन साइन सी माइनस डी बाई 2 होगा, होगा ना गुड़िया, दिखाई दे रहा है ये, साइन सी माइनस डी बाई 2 है, साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया इतना? आ गया। हाँ भैया, चलो अच्छी बात है। तनु, आ गया। चलो इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, ये जो है ना फॉर्मूला लास्ट वाला, इस लास्ट वाले को मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ, तो थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ मिला देता हूँ इनको, इसको एक बार हटा लो और देखो कि अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या कि कॉस कॉस सी माइनस, जो हमारे पास कॉस सी माइनस डी है, इसको मैं डी माइनस सी करता हूं, रिवर्स कर देता हूं। कॉस सी माइनस, सॉरी कॉस डी माइनस कॉस, ये जो है ना, यहां से मैं डी को पहले कर रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं? देखो यहां से अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, यहां से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो कॉस डी माइनस सी, कॉस डी माइनस सी क्या होगा आपके पास? माइनस के बदले वो प्लस हो जाएगा, माइनस के बदले क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आपका फॉर्मूला इसके बाद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये रिवर्स हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं भैया। ये आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले जो है आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, जिससे आप उसको यूज कर सको। मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ ना, ये केवल उतना ही नहीं है, या मतलब उतना ही नहीं का मतलब कि केवल फिजिक्स में यूज करने के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ पार्टिकुलर फॉर्मूला जो होगा वो फिजिक्स में यूज किया जाएगा, खासकर से टू साइन ए टू साइन बी, ये वाला जो है टू साइन ए कॉस बी, टू साइन सी कॉस डी, या पर मतलब इन चीजों के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। या हाफ एंगल का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो भी ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। ठीक है, लेकिन बाकी जो सारे फॉर्मूले हैं वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी मैथमेटिक्स में भी जो चीजें छूट जाएंगी या फिर अभी आपने पढ़ा ही नहीं है उनको, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीजें हैं उसमें, उस समय वो आसान हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो इसके बाद जो है एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, पढ़ा था क्या? लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी अलग चीजें हैं, उसको भी जान लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं ये। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो कि साइन और कॉस का फॉर्मूला फोर्थ ट्रायंगल के लिए, हालांकि सारा का सारा ट्रायंगल के लिए ही होता है। मैं अभी एक बार बताता हूँ आपको क्या है। मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में? डी साइन एंड कॉस। ये जो मैंने साइन लिखा है ना, SINE कर दिया है, समझ में आ रहा है क्यों किया है? कुछ डाउट है इसमें? हाँ, नहीं भैया। नहीं। और कोसाइन अगर लिखो तो भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है ना? तो साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला, साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला किसके लिए? फोर्थ ट्रायंगल के लिए डायरेक्टली। क्या है ये देखो, माइक ऑफ कर लो, जिसके साउंड ऐसे आ रही है उससे वो माइक ऑफ कर लो। और यहाँ देखो क्या है एंगल की, जैसे कि आप क्या मानते हो इसको, ये पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ए के सामने वाले को स्मॉल ए बोलते हैं, पता है आपको। बी के सामने वाले को स्मॉल बी, और सी के सामने वाले को जो अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट, उनको हम स्मॉल सी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका प्रूफ वगैरह अगर जो है वो हम फिर से मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है? ये होता है आपके पास ए, बी और सी बाई, क्या होता है? ए के सामने मतलब ए बाई साइन ए, ए बाई साइन कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब यहाँ का जो एंगल है उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन कैपिटल बी, और ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? साइन कैपिटल सी। ठीक है गुड़िया? तनु, ठीक है? इनके रिजल्ट्स को जो है हम फिर से, मैं बता रहा हूं आपको कि हम जो है इसे मैथ में पढ़ेंगे फॉर्मूले प्रूफ करने की बात।
सेकंड फॉर्मूला देखो इसका, सेकंड की क्या प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे कहीं ए स्क्वायर निकालता हूं, कहीं पे मैं ए स्क्वायर निकालता हूं, तो ये क्या होता है, बी स्क्वायर ए। सुन लो पहले, फिर बात करते हैं इसके बारे में। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साथ में माइनस करोगे, किसको माइनस करना है, इसी वाले मल्टीप्लाई को, यानी कि 2bc, साथ में कॉस कैपिटल ए। अगर मैं कहीं पे निकालता हूं बी स्क्वायर, क्या निकालता हूं, बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। हर एक का मैं बता रहा हूं आपको कि जो भी फॉर्मूले हैं उसका प्रूफ हम 10th उसमें पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो बच गया सो, यानी आपके पास क्या क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 2ab कॉस सी, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, मतलब जो यहाँ पे है उसी का एंगल यहाँ यूज किया जा रहा है, और जो बचा हुआ है उनके स्क्वायर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, उसी के मल्टीप्लाई की भी बात की जा रही है। तो थोड़ा बहुत पैटर्न खुद से बनाओगे इसका, तो आइडिया लग जाएगा आपको ये कैसे काम करना है इसका, ठीक है ना गुड़िया, तनु। और बाकी ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है बहुत पहले, बहुत बार पढ़ रखा है। इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, आपने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था ना तनु, क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, ये हो जाएगा रूट अंडर, याद है नहीं याद है, भूल गए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। जहां पे एस क्या होता है, एस इज दी हाफ पेरीमीटर, एस इज दी हाफ पेरीमीटर, यानी कि पूरे पेरीमीटर को निकालो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, दिस इज द हाफ पेरीमीटर। आगे बात समझ में तनु, तनु, संदीप, संदीप क्या हुआ, साउंड नहीं,